वेलकम टू पिक्चर इफेक्ट। वेल, हम लोगों ने इस डीवीडी में दो किस्म के पिक्चर इफेक्ट किए हैं। एक तो ये कि हम लोग किस तरह इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे और इसको एक टोटली न्यू लुक देंगे। वेल, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस इमेज को मैंने क्रॉप किया है और आपके पास वो प्रोजेक्ट फोल्डर में भी अवेलेबल है, एंड दैट्स मी। और ये बहुत पुरानी तस्वीर है, बट इट्स मी। और इस इमेज में मैंने ये जो डॉट्स हैं, ब्लैक डॉट्स हैं, और जो चेहरे पे छोटे छोटे निशान हैं उनको रिमूव किया है और मैंने उसको भी सेव किया है, विच इज़ क्लीन पिक्चर। और उसके बाद मैंने इसका जो बैकग्राउंड उसको भी क्रॉप किया है। आपने बैकग्राउंड किस तरह क्रॉप करना है, इसके लिए हम लोगों के पास क्रॉपिंग में क्रॉपिंग इमेजेस या क्रॉपिंग पिक्चर जो है वो ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है उसको किस तरह क्रॉप किया है। सो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करूँगा एंड दिस इज़ क्लीन इमेज। यहाँ पे इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास डॉट्स हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, सो आई रिमूव ऑल दैट। और मैं यहाँ पे जो फाइल ओपन करूँगा, दैट्स 2000 by 1000, रेजोल्यूशन इज 72, प्रेस ओके, RGB फाइल, और मैं इसको फिल करूँगा विद ब्लैक। नाउ यूजिंग माई मूव टूल मैं इस इमेज को क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर दिस इमेज। नाउ वी डोंट नीड दिस, सो क्लोज इट। और मैं इसको यहाँ पे जूम इन करूंगा सो यू गाइस कैन हैव ए नाइस लुक। ऑलराइट, अब मैं इस इमेज पे एक सॉफ्ट लाइट इफेक्ट दूंगा, जिसके बारे में ब्रीफली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि पिक्चर इफेक्ट 2 है। उसमें हम लोग सॉफ्ट लाइट और हॉट लाइट एंड स्क्रीन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर I'm going to use that light on this image, और उसके लिए मैं इस इमेज को सबसे पहले ब्लोर करूंगा, विच इज़ फिल्टर, ब्लोर एंड गॉसियन ब्लोर। इस पिक्चर को अबाउट 8 और 9 पिक्सल्स मैंने इसको जो है वो ब्लोर किया है। ये आपकी पिक्चर पे डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर कितनी क्लियर है। अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर है तो आप उसके ऊपर और भी ज़्यादा ब्लूर करेंगे, और अगर आपकी पिक्चर जो है वो एक नॉर्मल कैमरे से ली गई है तो उसके लिए 8, 5, 6 ये ब्लूर जो है वो नॉर्मल है। सो प्रेस ओके। और यहाँ पे मेरे मेन मेन्यू में से एडिट एंड फेड गॉसियन ब्लोर पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो मैं इसका मोड इस्तेमाल करूँगा, दैट्स ए ओवरले। मैंने ओवरले का इस्तेमाल किया है और इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स 100%। प्रेस ओके। सो इसकी जो लुक है दैट्स ए सॉफ्ट काइंड ऑफ लाइट। इसकी जो लाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। जो काफ़ी हार्श थी और काफ़ी ज़्यादा लाइट थी वो कम हो चुकी है, और जो डार्क एरिया है वो ज़्यादा डार्क हो चुके हैं। नाउ मैं मेक ए न्यू लेयर, और मैं अपना जो ब्रश टूल है उसको सिलेक्ट करूँगा and I'm going to reset my brush, और मैं यहाँ से कोई भी सॉफ्ट एज ब्रश लूँगा और अपना जो मास्टर डायमीटर है उसको एडजस्ट करूँगा। ओके, नाउ अगर आप लोग फाइनल इमेज देखेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको ये जो शर्ट है इसका कोई भी आपको बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने अपनी ये जो शर्ट है इसको हाइड किया है यूजिंग दिस ब्लैक ब्रश। और यहाँ पे मैंने बालों के जो एजेस हैं उसके ऊपर भी यही सेम इफेक्ट दिया है टू मिक्स अप विद। और मैं यहाँ पे जो उसकी ओपेसिटी है उसको कम करूँगा। I'm going to apply that on this ear. Alright, अब मैं इसको जूम इन करूँगा टू फिनिश दिस एरिया फर्स्ट, और जो मेरा ब्रश साइज है उसको मैं कम करूँगा थोड़ा सा, मेक श्योर कि मेरी ओपेसिटी जो है वो कम है। एंड आई वांट टू क्लिक ऑन दिस एजेस। इसमें जो यहाँ पे लाइट है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें जो
एजेस हैं उसको मिक्स कर रहा हूँ विद अ बैकग्राउंड. सो आई एम गोना जूम आउट. इट्स फाइन. और जैसा कि ये बैक एरिया है तो इसके ऊपर जो लाइट है वो बहुत कम पड़ी है. और यहाँ पे जो फ्रंट एरिया है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे. टू डू दैट मैं अपना जो ब्रश है उसका साइज़ कम करूँगा और उसकी जो ओपेसिटी है उसको 100% करूँगा. एंड आई एम गोना प्ले दैट. ओके ग्रेट. और यहाँ पे भी मैं मेक श्योर कि आपके जो सॉफ्ट एज है इस ब्रश का वो फेस पे ना आए. मैं यहाँ से अपना पेन टूल जो है उसका इस्तेमाल करूँगा एंड मेक श्योर कि आपका जो पाथ ऑप्शन है वो चेक है. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ टू मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लूँगा. वेल हम लोगों ने DVT2 में ही इस पेन टूल से जो है वो चीज़ों को क्रॉप करने के बारे में सीखा है. ऑलराइट. सो मैंने ये जो एरिया है मेरे पास इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा इस एरिया में और मेक सिलेक्शन एंड द फीडर रेडियस इज़ 1. प्रेस ओके. आई एम गोना टेक माई ब्रश बैक और उसका जो साइज़ उसको मैं बड़ा करूँगा. मैं इस सिलेक्शन को कायम रखते हुए यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करूँगा. कंट्रोल D टू रीसेलेक्ट. और यहाँ पे जो हमारा एरिया है इसको मैं माई ब्रश ग्लासेस हैं इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी वाइट हैं. सो यू कैन मिक्स दैम विद द बैकग्राउंड लाइक दिस. स्लाइटली हल्का हल्का जो आप ब्लैक ब्रश है उसका इस्तेमाल करेंगे. ऑलराइट. सो लेट्स जूम आउट एंड हियर इज द इमेज. हम लोगों ने इस इमेज का इसकी जो टोटल लुक है उसको चेंज किया है एंड वी मेक समथिंग लाइक दिस. और इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी कैन टोटली वैनिश दैम. लेकिन इस इमेज में जो पार्ट मुझे चाहिए थे, जैसे मैं यहाँ पे लाइट दे रहा हूँ इस कान पे और ये जो जिप है इसको, सो आई स्टिल कैन यूज़ दिस इमेज. और मैं इसको किसी भी ब्लैक बैकग्राउंड पे इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्ली मिक्स किया है और इट्स काइंड ऑफ ए लुक ऑफ स्टूडियो. एंड अगर हम लोग इसका जो ओरिजिनल इमेज उसको ओपन करें तो दिस इज़ व्हाट इट वाज एंड वी हैव डन समथिंग दिस. तो हम लोग अपनी जो इमेजेस हैं उसको टोटली चेंज कर सकते हैं इन फोटोशॉप. और अगर आप लोग उसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं बहुत से टूल्स, जैसे कि हम लोग क्लोन टूल यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसमें सॉफ्ट लाइट दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसको एक ग्लोइंग लुक देंगे विद फोटोशॉप. और मैंने ये जो इमेज है उसको बहुत जगह पे पोस्ट किया है और बहुत सी मेरी प्रोफाइल्स में और मेरी ऑनलाइन पिक्चर गैलरीज हैं उनमें ये इस तरह के जो इमेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. और मैंने बहुत सी पिक्चर्स जो हैं जो कि डे पिक्चर्स हैं उनको कन्वर्ट किया है इनटू दिस इफेक्ट. अगर आप लोग अपनी पिक्चर्स को इस तरह कन्वर्ट करते हैं सो प्लीज़ डू शेयर विद मी एंड यू कैन सेंड मी टू asamjavid45@gmail.com.